जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने फील्ड के प्रति जबरदस्त मेहनत और नकारात्मक लोगों से दूर रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो इसी सुविचार के साथ में अपन शुरू करते हैं पेपर सॉल्यूशन की इसी श्रृंखला में जेईटी 2020 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन। यानी कि जेईटी 2020 में जो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे इसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी अपन केमिस्ट्री के जेईटी में जितने भी पुराने पेपर हैं आपके, उनकी प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जेईटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। इसके प्रकार बायोलॉजी की भी है, एग्रीकल्चर की भी है, आईसीआर बीएचयू जेट, यानी कि एग्रीकल्चर संबंध जितने भी प्रकार के आपके एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के आपके पेपर सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और समय समय पर कराए भी जाएंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल से धन्यवाद है, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो कितना होता है? करीब 2 गुना। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की अभिक्रिया किस गति से होगी, वही से उत्पाद कितना बनेगा ये बताता है कौन? केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। अभिक्रिया होगी या नहीं होगी ये बताता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रासायनिक बल गति की। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के आपके टॉपिक मैंने बताया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उनके लिए जो झाग प्लावन विधि है वो प्रयुक्त की जाती है, और ये जेईटी 2019 में भी आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इनमें से किससे मिथाइल एमीन प्राप्त होती है? तो वो है आपका NaOH Br2 का जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नत्रजन प्रदान करती है? तो यूरिया की जो कितनी मात्रा है वो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर राइट है, यानी कि 130.43 किलोग्राम। ठीक है, अब इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार से आया। ठीक, तो ये है इसका सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर ये किस प्रकार से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है माय डियर स्टूडेंट K2MnO4 में एमएन का ऑक्सीकरण अंक है तो क्या है? +6। ठीक है, किस प्रकार से आया? तो K2MnO4 में अपन ने इस प्रकार से यहाँ निकाला है +2 + x बराबर, तो +6 अपन का आ गया। K2MnO4 में एमएन का ऑक्सीकरण अंक है +6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट बंध रहित अनुनाद जाना जाता है, तो बंध रहित जो अनुनाद है वो किस पे? अति संयुग्मन, यानी कि हाइपो कंजुगेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित की जाती है? तो वो है आपका एमीन, मतलब एमएन मैग्नीज। ठीक है, एमएन मैग्नीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड आंसर राइट है। अब ये भी आपको कई बार जेईटी में लगातार रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब जेईटी 2020 में भी आया, 19 में, मतलब लगातार। ठीक है, तो इस प्रकार से एमएन सबसे ज्यादा यही दर्शाता है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का कौन है? तो वो है आपकी जो एसिटिलीन है, वो है आपकी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है माय डियर स्टूडेंट निम्नलिखित अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद है उसमें पी प्रोडक्ट क्या है? ये रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा है, तो बनेगा CH3CH2CH2Br, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट आंसर राइट है। आप क्वेश्चन को देख सकते हो, इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके, यानी कि साइंस से संबंधित जितने भी प्रकार के आपके एंट्रेंस एग्जाम है केमिस्ट्री से रिलेटेड उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, अपन एनालिसिस भी कर रहे हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन अपडेट सूचना आपको समय समय पर मिलती रहती है, सटीक जानकारी ऑथेंटिक जाने तथ्य के साथ। तो सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं करा, जिन्होंने कर रखा उनका दिल से धन्यवाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है माय डियर स्टूडेंट पौधे की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती हैं किस रूप में? K+ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है माय डियर स्टूडेंट यदि मृदा की विद्युत चालकता 4 डेसीमीटर से अधिक और पीएच मान 8.5 से अधिक तथा विनम्यशील सोडियम प्रतिशत 15% अधिक है तो मृदा को माना जाता है। वो कौन सी मृदा होगी? यानी कि जिसमें सब चीज अधिक हो, तो वो होती है लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया एंटोनी लेवोजियर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आंसर राइट है। ये बेसिक कंसेप्ट जो आपका फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, वहां से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट और पोटास की सिफारिश नहीं की जाती है, जिसको बोलते हैं KCl। ठीक है, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास वो तो होता है आपका MOP। ठीक है, तो वो इसमें किस में सिफारिश नहीं की जाती है, आलू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्ब एनायन का अपेक्षित स्थायित्व क्रम है। तो कार्ब एनायन का क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। 14 का सेकंड आंसर राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15, ब्राउनियन जो गति है उसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोर्बिक अम्ल एवं प्रोपियोनिक अम्ल के लवण है, कौन है आपकी, ये खाद्य परिरक्षक आते हैं, मतलब फूड जो आपके फूड प्रिजर्वेशन में आते हैं। ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ है वहां से ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कीटोनों एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनना उदाहरण है किसका, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड आंसर अपन का राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत होता है, कितना होता है दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत, वो होता है 3.2 से 3.4। क्वेश्चन नंबर 19 है, O2 माइनस ऋण आयन सम इलेक्ट्रॉनीय है। तो O2 माइनस में कितने, 8 प्लस 2, माइनस है तो 1 प्लस हो जाता है तो 10 हो गए। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनीय मतलब O2 माइनस किससे सम, तो F माइनस से समान है, यानी कि फ्लोरीन माइनस। ठीक है, उस 19 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग, उत्प्रेरक बढ़ाता है कैटलिस्ट जिसको अपन बोलते हैं, तो क्या है मुख्य कार्य क्या है उसको, तो अभिक्रिया पथ में जो परिवर्तन है जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, तो 20 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है। स्थूल कार्बनिक खाद पूछा है, वो है आपका हरी खाद। ठीक है, अब यदि आप इसको हिंदी में यदि पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इंग्लिश में इसके ऑप्शन के हिसाब से यदि अपन देखें ना, इंग्लिश लैंग्वेज यदि आपको पढ़ोगे तो उसका बिल्कुल आपको सही है, हरी खाद इसका राइट है, कि स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है पूछा है, तो हरी खाद। ठीक है, ग्रीन मैन्योर। 21 में का फोर्थ आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, माय डियर स्टूडेंट, निर्जलीकृत Na2CO3 को भी कहा जाता है। तो निर्जलीकृत जो Na2CO3 होता है उसको क्या कहा जाता है, सोडा एस। धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है धावन सोडा। ठीक है, और सोडा एस क्या होता है, Na2CO3। तो 22 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चौरा क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है, यह कहलाता है क्या, पाउली अपवर्जन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है। ये पूछा जैव उर्वरक पूछा, तो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक कवक है, डर्मा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ट्राइकोडर्मा जहां आ जाए तो वो एक कवक है। ठीक है, हाँ, और एजोस्पिरिलम जो है वो आपका जैव उर्वरक है। तो 24 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं किसके, फेलिंग विलियन से। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको विभेद करना है, अंतर, तो किसके द्वारा, फेलिंग विलियन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है, माय डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में भूमिका है। तो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व जो कि ऊर्जा का भंडारण करता है, स्थानांतरण करता है, तो वो कौन है आपका, फॉस्फोरस है। ठीक है, हाँ, 26 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से प्रति चुंबकीय कौन है। तो Zn2+ है, 27 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रगों का वर्ग जिसका उपयोग अपन तनाव के उपचार में किया जाता है, तो वो आपका प्रशांतक ट्रैंक्यूलाइजर। ठीक है, तो 28 में का फोर्थ आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रोमियम का वाह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आपका, 3d5 4s1 है। 29 में का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, माय डियर स्टूडेंट, टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकलक अणु का उपयोग होता है वह है। तो ये आप संरचना देख सकते हो। ठीक है, टेफ्लॉन वगैरह की है, तो जिस एकलक अणु का उपयोग होता है वो है आपका टेट्राफ्लोरो एथीन। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.3 से और 10 पे कार्य करता है, तो वो आपका फेनोल्फथीन, यानी कि 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा कौन होता है, क्षारीय है। यही तो पूछना चाह रहा है, तो फेनोल्फथीन जो है वो एक इस प्रकार से क्षारीय आ जाएगा। ठीक है,
इसका आप वैसे भी नॉर्मल तरीके से भी आंसर दे सकते हो, यानी कि एक अपन कह सकते हैं स्वय विवेक से, जिसको अपन बोलते हैं। तो 31वें का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमोनिया की आकृति होती है तो त्रिकोणीय प्रावड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, माय डियर स्टूडेंट, गाय के दूध में लैक्टोज को क्या कहा जाता है? तो वो आपका दुग्ध शर्करा कहा जाता है। ठीक है, 33वें का फोर्थ आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है, माय डियर स्टूडेंट, NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है, वो है आपका NH3। और क्वेश्चन नंबर 35 है, बात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचित होता है किसके द्वारा? कार्बन द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 36 है, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं अनुत्क्रमणीय सोल, यानी कि जो द्रव विरोधी, द्रव से क्या करे, विरोध करते हो, तो वो होते हैं अनुत्क्रमणीय सोल। 36वें का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है? तो वो आपका बेरिलियम। ठीक है, 37वें का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, माय डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो वह है आपका संगलित संगलित Al2O3 एवं क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन करना, ये आपकी एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त विधि है। 38वें का फर्स्ट आंसर राइट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, अमोनियम सल्फेट में नत्रजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो अमोनियम सल्फेट है, उसमें नाइट्रोजन होता है 21%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्लूकोज अणु C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान होगा 180 U। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, फोर्थ आंसर राइट है इसका। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और जिन्होंने नहीं कर रखा उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से एजुकेशन चैनल है, और एजुकेशन चैनल है, और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सब्सक्राइब करें, और कुछ ना कुछ आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान मिलने वाला नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं कर रखा, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और जिन्होंने कर रखा उनका दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन इसी प्रकार से पेपर सॉल्यूशन के साथ, चाहे आपके जेईटी के हो, ICR के हो। जेईटी के यदि आपको और देखने केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर के, तो आप प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ जेईटी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल पूरे आपके जितने भी साल के जेईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर है। इसी प्रकार से आपको ICR हो, या फिर आपके कृषि पर्यवेक्षक हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हो, प्रीवियस ईयर के पेपर, ओल्ड पेपर, और AO डबल AO जितने भी प्रकार के एग्रीकल्चर से संबंधित, या तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर वो एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से एग्जाम का लेवल धीरे 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 बढ़ता गया है, और किस प्रकार से कब कब एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी की किसी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।